तुम्हें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नहीं करने हैं। सबसे पहली मिस्टेक क्या है? डिजाइन को कॉपी करोगे ना, उतना फिर तुम्हारा माइंड खुलेगा नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं सोच पाओगे। उसका बहुत 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 इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे एग्जाम में। एक ऐसी बहुत 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 कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं। तो अगर तुम अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनआईडी प्रीलिम्स एग्जाम्स में अब रह गए हैं सिर्फ 1 मंथ, और इस 1 मंथ में आपको अपनी प्रिपरेशन का बेस्ट देना है। आपको चीज़ों को सीखना है, उसे इम्प्रूव करना है, और साथ ही में पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, मूक टेस्ट देने हैं, और बहुत 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 सारी चीज़ें। बट गाइज, ये सारी चीज़ें करते वक्त तुम्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना है? तुम्हें कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नहीं करने हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाली हूँ कुछ ऐसे कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं और जिसकी वजह से उनके एनआईडी में सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर तुम अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करना चाहते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो मैं मिस्टेक्स बताने वाली हूँ वो आप ना करो। जब हमारे पास कम टाइम होता है तो क्या इंपॉर्टेंट होता है? इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट ना करें, सही स्ट्रैटेजी से, सही तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कर ले, जिससे कि अपना बेस्ट दे पाओ तुम प्रिपरेशन टाइम में भी और एग्जाम में भी। आप किस तरह से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, उसका बहुत 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 इम्पैक्ट पड़ता है तुम्हारे एग्जाम में। चाहे वो एग्जाम डे हो, एग्जाम में ड्रॉ करोगे, क्या ड्रॉ करोगे, सारी की सारी चीज़ों का। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखना। सारे पॉइंट्स, एक एक मिस्टेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कॉमनली तुम सारे बच्चे करते हो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक क्या है? बेसिक्स को इग्नोर कर देना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो समझते हैं कि एनआईडी में कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो और उसी क्वेश्चन को फिर वो ड्रॉ करने लगते हैं, वो डायरेक्ट प्रोडक्ट डिजाइन करने लगते हैं, वो डायरेक्ट सीन मेकिंग करने लगते हैं, वो डायरेक्ट स्टोरी बोर्ड बनाने लगते हैं, और वो उसका फाउंडेशन तो कवर करते ही नहीं है। अगर सोचो कि तुम पूरी बिल्डिंग बनाना चाहते हो बट उसका फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, तो वो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी? वो बिल्डिंग कभी भी स्ट्रांग नहीं होगी। आपको एक स्ट्रांग बिल्डिंग बनाने के लिए फाउंडेशन चाहिए। सेम, अगर तुम इन सारे के सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना चाहते हो, तुम अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तुम अच्छा सीन बनाना चाहते हो, तुम अच्छा स्टोरी बोर्ड बनाना चाहते हो, या फिर तुम एक अच्छा कोई भी क्वेश्चन, एनी क्वेश्चन करना चाहते हो, तो क्या इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट ये है कि आपके कोर जो है वो कवर हो। वो कोर क्या है? वो कोर है कि क्या आपको सीन बनाना आता है, आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग आती है, क्या आपको पोर्ट्रेट स्केचिंग आती है, क्या आपको ह्यूमन फिगर स्केचिंग आती है। अगर तुमने ये तीनों चीजें सीख ली ना, तो तुम्हारा कोर जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा। अगर तुम इनमें से कुछ भी चीज करना चाहते हो, प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, सीन बनाना चाहते हो, स्टोरी बोर्ड बनाना चाहते हो, उसमें तुम क्या बनाओगे? उसमें तुम ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, उसमें तुम ह्यूमंस बनाओगे, उसमें तुम ह्यूमन के फेसेस बनाओगे। तो कोर तो भाई यही है। और अगर यही तुम्हें नहीं बनाना आता है तो कितना भी सॉल्व कर लो ना क्वेश्चन, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तुम्हें से अच्छे बनने वाले स्केचेस, नहीं बनने वाले सही सोल्यूशन। सोच लोगे भी तो प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आज से आपको किस चीज पे फोकस करना है? पहले बेसिक पे। आप जितना बेसिक पे ज्यादा टाइम दोगे, जितना बेसिक्स को इम्प्रूव करोगे, अपने आप तुम्हारे ये सारे क्वेश्चंस एक ही बार में इम्प्रूव हो जाएंगे। ओके, अब बेसिक में क्या इम्प्रूव करना है? मैंने कहा कि ह्यूमन फिगर इम्प्रूव करना है, पोर्ट्रेट इम्प्रूव करना है, बट करना क्या है इम्प्रूव? देखो, अगर कोई भी डिजाइन आप बना रहे हो या फिर कोई भी सीन बना रहे हो, उसमें आप अलग अलग एंगल से ह्यूमंस बनाने वाले हो, तो एकदम कोर से ना ह्यूमन को समझ लो कि ह्यूमन का मेजरमेंट क्या होता है, किस डायरेक्शन, किस तरह से बनेगा, बेसिक से कैसे बनेगा, अलग अलग एंगल से कैसे बनेगा। एंड सेम फॉर पोर्ट्रेट ऑल्सो, कि फेस फ्रंट से कैसे बनेगा, साइड से कैसे बनेगा। अगर सपोज कि एप्पल स्टोरी बोर्ड बनाना है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक स्टोरी बोर्ड बनाना है, उस स्टोरी बोर्ड का टॉपिक है कि तुमसे फोन गिर गया 10th फ्लोर से, अब स्टोरी फ्रेम करो। तो अगर तुम अपना फोन गिराते हो 10th फ्लोर से, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन क्या होगा? इट्स लाइक, है ना, आपका शॉकिंग एक्सप्रेशन होगा। वो शॉकिंग एक्सप्रेशन कब बना पाओगे? वो शॉकिंग एक्सप्रेशन तब बना पाओगे जब तुम्हें पोर्ट्रेट आता होगा। अगर तुम वो शॉकिंग एक्सप्रेशन नहीं शो कर पा रहे हो, तो ऑब्वियसली एक कनेक्शन आपके स्केच में नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए आपको अच्छे
डिजाइन्स बनाने के लिए पहले कोर टॉपिक को क्लियर करना है, जो कि ये सब है, ठीक है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये करना वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे अच्छा पहले डायरेक्ट क्वेश्चन कवर करूँ, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये बनेंगे तो, पर अच्छे नहीं बनेंगे। तो आज से ही पहले अपने कोर को स्ट्रॉन्ग करो। ओके, नाउ आगे चलते हैं। कॉपिंग डिजाइन इंस्टीड ऑफ थिंकिंग क्रिएटिवली। मतलब आप जब भी आपको एक क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करते हो, आप जाते हो इंटरनेट पे ढूंढते हो कि कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन मिल जाए और उसको हम ड्रॉ कर ले। आप जितना डिजाइन को कॉपी करोगे ना, उतना फिर तुम्हारा माइंड खुलेगा नहीं, एग्जाम में कुछ नहीं सोच पाओगे। जब तक उस थिंकिंग को आप अडेप्ट नहीं करोगे कि सोचना कैसे है, कैसे सीखना है, कि हाँ कोई क्वेश्चन आ रहा है उसको किस तरह से बनाना है कॉपी करने की जगह, तब तक आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अपने खुद के डिजाइन्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके लिए तुम्हें दो चीजें सीखनी पड़ेंगी। एक तुम्हें सीखनी पड़ेगी डिजाइन थिंकिंग, ठीक है, कि डिजाइन थिंकिंग किस तरीके से करते हैं। और दूसरी चीज आपको सीखनी पड़ेगी उस डिजाइन थिंकिंग को प्रेजेंट करना। मतलब मोस्टली स्टूडेंट को यही दिक्कत आती है कि एक बार उनके माइंड में आइडिया आ भी जाता है ना, तो वो प्रेजेंट नहीं कर पाते, इसीलिए वो जाते हैं इंटरनेट पे, सोचते हैं कि कुछ एग्जिस्टिंग सोल्यूशन मिल जाए उसको हम ड्रॉ कर ले, क्योंकि हम जो सोच पा रहे हैं वो तो आ नहीं पा रहा है पेपर पे, तो जो बना बनाया उसको ही हम ड्रॉ कर ले तो कुछ तो हो ही जाएगा। तो गाइज ये नहीं करना है, तुम्हें डिजाइन थिंकिंग करनी है जिससे कि सोच पाओ। उसके बाद सीखना है वही जो कोर मैंने लास्ट बताए थे, तो फिर उसको तुम प्रेजेंट भी कर पाओगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आज से ही अपनी प्रैक्टिस में इसे ऐड करो। ठीक है, डिजाइन थिंकिंग के प्रोसेस को ऐड करो। तो डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस क्या होता है? डिजाइन थिंकिंग का प्रोसेस यही होता है कि जो भी प्रॉब्लम आपको दी गई है उसको फर्स्ट सबसे पहले आपको एनालाइज करना है। ठीक है, कि किसकी प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कौन, उसका पेन पॉइंट क्या है। सेकेंड थिंग है उसके ऊपर रिसर्च करनी है। ठीक है, रिसर्च करनी है, उससे तुम्हारा दिमाग भी खुलेगा, तो वो आपको बेटर आइडियाज आएंगे। ठीक है, फिर उसको आइडिएट करना है, मतलब उसको इम्प्लीमेंट कैसे होगा, जो भी तुमने सोचा है वो बनेगा कैसे। ठीक है, और लास्ट में उसको आपको फाइनलाइज कर देना है। ठीक है, लास्ट में आपको फाइनलाइज कर देना है। तो इन स्टेप्स में अगर आप अपने सोल्यूशन को बनाओगे, तो चाहे पोस्टर डिजाइन का क्वेश्चन हो, चाहे तुम्हें कोई प्रॉब्लम दी गई है, या फिर कोई भी एनी अदर क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये जो पोस्टर है, ये तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा इंटरनेट पे ऐसा डिजाइन। ठीक है ना, या फिर ये वाला जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये कॉपीड नहीं है। ओके, तो आपको कॉपी डिजाइन नहीं बनाने हैं, तो पोस्टर को कॉपी करना मत सीखो कि हाँ भाई मैम ने ये दिखाया है, ये एक अच्छा है, ऐसा बना सकते हैं, ये वाला दिखाया है, ऐसा बना सकते हैं। आप खुद से क्रिएट करना सीखो। तुम में से कुछ बच्चों ने कहा कि मैम और पोस्टर डिजाइन के एग्जाम्पल दिखाइए, पर भाई तुम एग्जाम्पल देख के क्या करोगे? बहुत सारे बच्चे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन सब ने ही ये एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो तुम्हें सिर्फ एग्जाम्पल देख के उसको कॉपी नहीं करना है, तुम्हें उस एग्जाम्पल के जैसा बनाना सीखना है, वो इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आज से ही इस चीज को भी इम्प्लीमेंट करो। ओके, बाकी गाइस अगर तुम्हें लगता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पे तुम्हें बहुत ही प्रॉब्लम आ रही है, या फिर उस पे मुझे वीडियो बनानी ही चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। तुम बताओगे तो ऑब्वियसली मुझे पता चलेगा कि तुम्हें कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, किस पॉइंट पे दिक्कत आ रही है। मैं ट्राई करूंगी उसके ऊपर वीडियो बनाने का। तो अभी कमेंट कर दो जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो मैंने तुम्हें अभी 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 बताई है, कि आपको डिज़ाइन का प्रोसेस फॉलो करना है। कोई भी चीज़ जब तुम्हें एग्जाम में बनाने के लिए आएगी, तुम्हें इसी प्रोसेस को फॉलो करना है। और सिर्फ एग्जाम में नहीं, मतलब हम ये सोचते हैं कि प्रैक्टिस टाइम में तो चलो बना लेते हैं, एग्जाम में हम फॉलो करेंगे, बट ये जो स्टेप्स है ना, ये प्रैक्टिस टाइम में ही फॉलो करने हैं। तुम एग्जाम टाइम में कर ही नहीं पाओगे, एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होगा कि तुम कर पाओगे। जितना तुम प्रैक्टिस टाइम में इसको प्रोसेस को फॉलो करोगे, उतना ही एग्जाम में तुम्हारे माइंड में आइडियाज होंगे, बहुत सारे आइडियाज होंगे, और फिर उसी से आप क्या कर पाओगे, जो भी तुम्हें सॉल्यूशन बनाना होगा वो बना पाओगे। ठीक है, जैसे कि देखो, अब रिसर्च करना है, तो क्या तुम रिसर्च एग्जाम में कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तुम्हें अभी रिसर्च करनी है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस पर रिसर्च करनी है, और जो तुम अभी रिसर्च करोगे ना, वही तुम्हें एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, तो रिसर्च अभी से करना शुरू कर दो। ठीक है, आपको उस रिसर्च को आइडिएट करना शुरू करना है कि उस रिसर्च को किस तरीके से आइडिएट करें, ताकि अभी सीखोगे आइडिएट करना, तो एग्जाम में भी वो रिसर्च आपके माइंड में है, उसको आप आइडिएट कर सकते हो। ठीक है, रिसर्च को आइडिएट करना है, देन उसे डेवलप करना है, डेवलप मतलब और अच्छा बनाना है, एंड देन उसे एग्जीक्यूट करना है, मतलब फाइनल अच्छा प्रेजेंटेशन करना है।
और इसी ये जो स्टेप्स बताए ना, 4 स्टेप्स, जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का हो, चाहे वो पोस्टर डिजाइन का हो, चाहे वो सीन मेकिंग का हो, उन सब में यही सारी चीजें फॉलो होती है। ठीक है, लाइक लेट्स सपोज ए सीन मेकिंग। अब देखो, कितना भी हमारे माइंड में एक सीन हो, मुझे सबसे पहले ऑब्वियसली उसको डेवलप करना ही पड़ेगा। जब आपको एक सीन बनाना है, आपको एक स्ट्रीट व्यू बनाना है, तो पहले तो रिसर्च करो। रिसर्च कैसे करोगे? पिंटरेस्ट पे, गूगल पे बहुत सारी फोटोज देखोगे कि स्ट्रीट पे क्या होता है। स्ट्रीट पे बिल्डिंग्स होती है ना? बिल्डिंग होती है और क्या होता है, बहुत सारे लाइक वेंडर्स होते हैं, है ना? आपको इलेक्ट्रिसिटी पोल्स दिखेंगे, है ना? इलेक्ट्रिक पोल्स दिखेंगे और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो जब तुम फोटोज देखोगे ना, तो तुम्हें समझ आएगा, तुम्हारे माइंड में ना आइडियाज आएंगे। ठीक है, उन आइडियाज को फ्रेम करना है, यहाँ पे डेवलप करना है, उन सबको साथ में लेके आना है, आइडिएट अपने माइंड में आइडिएट कर लेना है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, इन सारे आइडियाज को आपको आइडिएट करना है अपने माइंड में, फिर उसके बाद उसे क्या करना है, उसे डेवलप करना है। डेवलप करने के लिए यू कैन ड्रॉ सम रफ स्केचेस। ओके, रफ स्केचेस आप बना सकते हो एंड फाइनली यू हैव टू एग्जीक्यूट, मतलब आपका फाइनल स्केच। ठीक है, देखो फाइनल स्केच, आई नो कि ओनली 1 मंथ है, तो तुम बहुत सारे तो फाइनल स्केच नहीं बना पाओगे। तो एटलीस्ट आपको 4 to 5 फाइनल स्केचेस बनाने हैं, जिससे कि तुम्हें इतना तो क्लियर हो कि किस तरीके की प्रेजेंटेशन करनी है। ये जो स्केच है, ये मेरा एग्जाम रेडी है। बाकी के जो स्केचेस है ना, वो तुम रफ में छोड़ सकते हो। ठीक है, मतलब जितने भी हैं, जितने भी सीन्स हैं तुम्हारे माइंड में, जितने आ रहे हैं उसमें से 4-5 एटलीस्ट बनाओ, पूरा कंप्लीटेड बनाओ, और फिर बाकी के रफ बनाओ। क्यों? रफ बनाने का पर्पस क्या है? रफ बनाने का पर्पस ये है कि आपके माइंड में आइडियाज रहेंगे। ओके, नाउ गाइस, वन मोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे नहीं है, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट ही नहीं करा होगा, जो सिर्फ सोच ही रहे हैं, तो अगर तुमने अभी सिर्फ सोचा ही है, तो अब तो भाई बहुत कम टाइम रह गया है। और अगर तुमने स्टार्ट कर दिया है लेकिन तुम्हें लग रहा है कि मेरी प्रिपरेशन सही ट्रैक पे नहीं जा रही है, तो ऐसे दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट है गाइडेंस की, आपको सही से प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि तुम्हारे सर पे एक डंडा हो, कोई टीचर हो जो तुम्हें बताए कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत है, किस वे में आपको प्रिपरेशन करनी है, आपके लिए सही है, आपके लिए गलत है। और ये सारी चीज़ें अगर तुम करना चाहते हो, तो तुम्हें अभी बुक कर लेनी चाहिए एसएससीसी की फ्री डेमो क्लास। ओके, एसएससी एक प्रॉपर ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, आप घर बैठे अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो आराम से, कंफर्टेबली, अच्छे फैकल्टीज के साथ, बेस्ट फैकल्टीज के साथ, बेस्ट रिसोर्सेज के साथ। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे लिए। तो क्या करना है डेमो क्लास बुक करने के लिए? देखो, फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए नीचे नंबर है, वहाँ पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से भी आप फ्री डेमो बुक कर सकते हो। ठीक है, देखो मैं तुम्हें वेबसाइट दिखाती हूँ अभी। तो जब तुम वेबसाइट पे जाओगे, तो यहाँ पे सामने ही तुम्हें मिलेगा बुक ऑफ फ्री डेमो क्लास का बटन। ठीक है, जब इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हें यहाँ पे आएंगे सेक्शंस, लाइक अपना नाम भरो, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी चीज़ें डिटेल्स हैं कि करंटली जो भी आप कर रहे हो और किस कोर्स में इंटरेस्टेड हो, बस और सबमिट कर दो, आपकी फ्री डेमो क्लास बुक हो जाएगी। और एकदम फ्री है डेमो क्लास, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना है। तो गाइस, किस बात की देर कर रहे हो, अब भी कर लो भाई फ्री डेमो क्लास बुक। तुम्हारे जितने भी डाउट्स है ना, जो भी तुम्हें लग रहा है कि हाँ इस पार्ट में मैं लैग कर रहा हूँ, या फिर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, ये सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो जाएंगी। तो फटाफट नंबर पे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, या फिर वेबसाइट पे आके बुक कर लो डेमो क्लास। ठीक है, बाकी कोर्सेज का भी आप देख सकते हो, यहाँ पे कोर्सेज सेक्शन है, इसमें आप एनआईडी, निफ्ट, यूसीड ऑनलाइन कोचिंग सेक्शन में जा सकते हो। जब तुम इस सेक्शन में जाओगे, तुम्हें यहाँ पे कोर्सेज दिखेंगे, इस पे आप एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करके प्रॉपरली सारी डिटेल्स भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और बाकी अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है किसी भी चीज़ से रिगार्डिंग, तो आप नंबर पे कॉल करके क्लियर कर सकते हो, या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भी बता सकते हो। ओके, ओके गाइस, नेक्स्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम ये होता है कि मैम स्केचेस बनते तो हैं, पर टाइम लिमिट में तो नहीं बन पाते हैं। देखो, एनआईडी में तुम्हारे पास 3 घंटे होते हैं, इसमें तुम्हें एप्टीट्यूड सेक्शन भी करना है, तुम्हें ड्राइंग सेक्शन भी करना है, सारे सेक्शन करने हैं। तो तुम एक क्वेश्चन पे कितना ही टाइम दे पाओगे? तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पे देने के लिए बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं है। ठीक है, तो अब एक और चीज है कि आपको इस टाइम लिमिट में बनाने की कोशिश एग्जाम में नहीं करनी है, फिर एग्जाम से 5 दिन पहले नहीं करनी है। अब 1 महीना बच गया है, अभी से स्टार्ट कर दो टाइम लिमिट में बनाना। कैसे? अभी से, जैसे ऑब्वियसली अगर तुम्हारे कोर क्लियर है और तुम पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो तुम्हें 2-3 मिनट दे सकते हो प्लानिंग के लिए। ठीक है, आप 12 से 15 मिनट स्केचिंग के लिए दे सकते हो। ओके, आप रेंडरिंग के लिए 12-15 मिनट दे सकते हो।
एंड देन बल्कि रेंडरिंग का टाइम यू कैन रिड्यूस, ओके, एंड देन अगेन रिव्यू के लिए 2 मिनट्स, ठीक है। तो इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब इट्स अ एवरेज टाइम। अगर आपका इससे अच्छा टाइम है तो ऑब्वियसली वेरी नाइस, बहुत अच्छा, ठीक है। बट इतना भी नहीं है अगर, तो अपने टाइम को धीरे 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 नीचे लाओ, एकदम से नहीं आएगा। एकदम से लाओगे ना तो खराब स्केच बन जाएगा, ठीक है। तो सपोज कि तुम एक स्केच 40 मिनट में बना रहे हो, तो मतलब ऑब्वियसली बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हो तुम। तो इसको धीरे से कि चलो एक बार 40 में बनाया, अगला जब मैं स्केच बनाऊं तो एटलीस्ट 35 में तो बने, फिर धीरे से कम करना है कि नेक्स्ट वन 30 में तो बने, फिर उसके बाद डिक्रीज करना है, ठीक है। टाइमर लगा के स्केचेस बनाना शुरू करो और धीरे धीरे करके आप टाइम डिक्रीज करो। एक साथ कभी भी नहीं होगा टाइम डिक्रीज, आपको वन बाय वन स्टेप लेना पड़ेगा। अब से जब भी तुम पीवाईक्यू सॉल्व करोगे, टाइमर्स का यूज करना, टाइम को एनालाइज करना और अगले टाइम में भी देखना कि कुछ रिड्यूस हुआ या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसको एनालाइज करो, उसे ठीक करो, बस धीरे धीरे करके आपका टाइम रिड्यूस हो जाएगा, ओके। तो ये वाली चीज भी आपको बराबर से करनी है अपनी प्रिपरेशन में। एक ऐसी बहुत 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 कॉमन मिस्टेक है जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं कि अपने स्केचेस को रिव्यू नहीं करवाते हैं। देखो, तुम्हारे स्केच को रिव्यू करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब तक रिव्यू नहीं कराओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आप कहाँ मिस्टेक्स कर रहे हो, ठीक है। वो मिस्टेक्स जो है वो इजीली कैसे करेक्ट हो सकती है। तो मिस्टेक्स कर कहाँ रहे हो ये भी पता होना इम्पोर्टेंट है, वो करेक्ट कैसे होगा ये भी पता होना इम्पोर्टेंट है। और फिर अगर वो करेक्ट नहीं हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है, उसका फिर सोल्यूशन निकालना भी इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने स्केच में एक गलती कर रहे हैं, उस गलती को मैं बार 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 रिपीट करती चली जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे स्केचेस कैसे इंप्रूव होंगे। अगर आपको इम्प्रूव करना है अपने स्केचेस को तो कैसे कर पाओगे, सिंपली अपने स्केचेस को रिव्यू करवाओ, ठीक है। आज से ही अपने स्केचेस को रिव्यू करवाना शुरू करो। रिव्यू करवाने से बहुत फायदा होता है, आपके स्केचेस थोड़े ही दिन में बहुत अच्छे बनने लगेंगे। तो ये पॉइंट को भी नोट करो, ओके। इस गलती को भी आपको नहीं करना है, ठीक है। हम खुद ही समझ लेते हैं कि मेरा तो अच्छा बन रहा है स्केच, मेरा तो अच्छा बन रहा है स्केच। अरे भाई, जब रिव्यू करवाओगे तभी तो पता चलेगा ना कितने मार्क्स मिल सकते हैं तुम्हें इस जो भी बनाया तुमने उसमें एग्जाम में। अगर नहीं मिल रहे सेटिस्फाइड तो क्यों नहीं मिल रहे, तुम्हारे हिसाब से तो वो बेस्ट था सोल्यूशन, बट कहाँ रह गए आप, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसपे कि आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो वो सब चीजें आप रिव्यू से ही समझ पाते हो, ओके। चलो आगे चलते हैं। ये भी एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है ना कि मतलब बहुत सारे बच्चे तो इसको छोड़ ही देते हैं। मतलब समझ लो कि 70-80% बच्चे इसको नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं कि उनके डिजाइन में कम्युनिकेशन ही नहीं होता है। जो भी आपने बनाया है वो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बनाया, उसको आप एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। और सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइन में नहीं करना होता है एक्सप्लेन, आपको बाकियों में भी एक्सप्लेन करना होता है। आपके स्केचेस जितना मतलब उसमें एक्सप्रेशन होगा, जितना उसमें कम्युनिकेशन होगा, उतना बेटर होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें जो भी चीजें बनाई है वो समझ आ रही है कि हाँ भाई, इसमें रिसाइकल वाला वेस्ट डालना है, इसमें जिसका कंपोज बन जाए वो डालना है, और इसमें जनरल वेस्ट डालना है, ठीक है। ये समझ आ रहा है। उसके अलावा एक एक पार्ट को अलग से एक्सप्लेन भी करा गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन हो रही है, यूज किस तरीके से होगा ये एग्जामिनर को समझ आ रहा है, ठीक है। इसको ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। बट ये तो हो गई प्रोडक्ट डिजाइन की बात, जब तुम कुछ डिजाइन कर रहे हो। बट अगर आप सीन मेकिंग बना रहे हो तो सीन मेकिंग में कैसे कम्युनिकेशन होगा। सीन मेकिंग में कम्युनिकेशन हो सकता है कि जितना एक्सप्रेशन दिखाओ। अगर तुम एक फेयर बना रहे हो तो उसमें कोई इंजॉय करता हुआ ह्यूमन बनाया, ठीक है, कोई फोटो खींचता हुआ बनाया, जितना रियल से मैच कर पाओगे ना उतना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। उतना ही तुम्हारे स्केचेस अच्छे लगेंगे, ओके। तो आज से ही अपने स्केचेस को ऑब्जर्वेशन वाइज अच्छा बनाने की कोशिश करो। कम्युनिकेशन उसमें बहुत ही अच्छा ट्राई करो। कम्युनिकेशन कैसे अच्छा होगा, ठीक है। जितनी भी चीजें हैं, मतलब जितने भी फंक्शंस है आपके प्रोडक्ट के, वो अच्छे से एक्सप्लेन करो, ठीक है। अगर कोई सोल्यूशन बना रहे हो, मतलब बहुत बार प्रॉब्लम दी जाती है उसको सोल्यूशन बोला जाता है, तो कैसे वो सोल्यूशन हो रहा है उसको एक्सप्लेन करो, ओके। देन अगर तुम प्रोडक्ट बना रहे हो तो यूजर एक्सपीरियंस भी दिखाओ। यूजर एक्सपीरियंस हम भूल जाते हैं। यूजर एक्सपीरियंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें ऐड करना होता है अपने स्केच में। जैसे समझ आएगा कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, पर यूज कैसे करेगा। जो भी उसको यूज करने वाला है, अगर वही पता नहीं चल रहा कि वो कैसे यूज होगा, तो कोई फायदा है, नहीं है फायदा, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और सब चीजों का टाइटल लिखो, ठीक है, वो क्या है, कैसे यूज होगा, सारा एक्सप्लेन करना है, तो फिर कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा, ओके। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपना रेंडरिंग स्टाइल
डिफाइन नहीं कर रहे हो। देखो एनआईडी में तुम्हारे पास कम टाइम है, तो आपको बहुत ही ज्यादा ओवर रेंडरिंग और मेसी रेंडरिंग नहीं करनी है, ठीक है। जितना तुम उसमें रेंडरिंग में ज्यादा टाइम लगाओगे ना, उतना खराब होगा स्केच। बेसिक रेंडरिंग करो, सिर्फ पेन से आउटलाइन करो, थोड़ा सा पेंसिल कलर कर दो हाईलाइट के लिए, ठीक है। सिर्फ माइक्रोन पेन से आउटलाइन भी कर सकते हो, तो बहुत ज्यादा नहीं करना होता है। सिंपल बेसिक नीट एंड क्लीन स्केच इज अ गुड स्केच, ओके। जितना ज्यादा करोगे ना, उतना ज्यादा वो मेसी हो जाएगा, ओके। और जितना बेसिक रेंडरिंग रखोगे, नीट एंड क्लीन रेंडरिंग रखोगे, उतना ही आपका स्केच जो है वो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो आज से ही अपने स्केच को फिनिश करना शुरू करो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फिनिश ही नहीं करते, वो रेंडर करते ही नहीं। देखो गाइस, रेंडरिंग इंपॉर्टेंट होती है। रेंडरिंग का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पूरा पेंसिल कलर ऐड करना है। रेंडरिंग का मतलब ये है कि तुम्हारा स्केच फिनिश है, चाहे आप मैकेनिकल पेंसिल से कर दो, मैकेनिकल पेंसिल से तुम्हारा स्केच फिनिश लग रहा है, मींस इट्स गुड, ठीक है। अगर आप सिर्फ माइक्रोन से आउटलाइन करके फिनिश कर रहे हो, मतलब अच्छा है, ठीक है। आप थोड़ा सा पेंसिल कलर भी ऐड कर रहे हो, और अच्छा है, ठीक है। तो अपना रेंडरिंग स्टाइल फाइनलाइज करो, साथ ही में फिनिश अभी से जितना फिनिश करना शुरू करोगे, उतना ही आपकी हैबिट बन जाएगी, और वही हैबिट एग्जाम में काम आएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारे स्केचेस फिनिश ही नहीं कर रहे हैं, हम इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट रखे हुए हैं। इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना है स्केचेस को, सारे स्केचेस को फिनिश करना है, ठीक है। और बेसिक फिनिश करना है, बेसिक रेंडरिंग से फिनिश करना है, तो आपका एग्जाम में भी ऑब्वियसली स्केच कंप्लीट होगा और अच्छे से कंप्लीट होगा, ठीक है। ये चीज समझ गए। एक बहुत छोटी सी चीज है जो कि तुम लोग बहुत बार मुझसे बोलते हो कि मैम आइडियाज ही नहीं आते, एग्जाम में आइडियाज ही नहीं आते, हम सोच ही नहीं पाते, हम बनाएंगे क्या, हम सोच ही नहीं पाते कि बनाना क्या है, एकदम जब न्यू क्वेश्चन आता है। तो भाई एग्जाम में सोचने का टाइम होता भी नहीं है, एग्जाम में कुछ सोचना भी नहीं है, पहले से सोच के जाओ ना। अपने आइडिया बुक्स क्रिएट करो, ठीक है। वैसे मैंने अभी पहले भी कहा था सीन मेकिंग वाले पार्ट में कि रफ स्केचेस बनाना शुरू करो। जितना रफ रफ स्केच बना के रखोगे कि अच्छा ये व्यू आ गया तो कुछ ऐसा बनाऊंगी, ये व्यू आ गया तो कुछ ऐसा बनाऊंगी, ठीक है। तो तुम्हारे पास रफ स्केचेस होने चाहिए। अब देखो कितने टॉपिक्स होते हैं जो आपको सीन मेकिंग आने वाला है या जो प्रोडक्ट आने वाला है, वो डेली लाइफ से रिलेटेड ही आएगा, कोई बहुत अलग नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो डेली लाइफ की चीजें हैं, जैसे कि क्या हो गया, बेडरूम हो गया, लिविंग रूम हो गया, आपका किचन हो गया, आपका स्ट्रीट व्यू हो गया, ठीक है। और भी जो बेसिक बेसिक टॉपिक्स हैं, अगर आपने इसका भी आइडिया बुक कंप्लीट कर लिया, एंड सेम फॉर प्रोडक्ट डिजाइन, जो बेसिक बेसिक है ना, वो भी कर लिया, बस इतना ही करना है। अब कुछ न्यू भी आ गया ना अगर, तो भी यही जो आइडिया बुक्स है ना, यही तुम्हारे काम आ जाएंगे, ठीक है। तो आइडिया बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम उसकी वैल्यू समझ ही नहीं सकते। एग्जाम में ना एक बेसिक स्केच ही तुम बना के आते हो, भले ही तुमने पहले रिसर्च करके कितना भी अच्छा बना लिया हो। तो भाई एग्जाम में बेसिक बना के आओगे तो फिर क्या ही चलेगा, जब तुमने पहले बहुत अच्छे बनाए हो, कुछ भी बनाए हो, डजंट मैटर। एग्जाम में अच्छा बनना चाहिए, और वो कैसे बनेगा, जब तुम्हारे पास बहुत सारे आइडियाज होंगे। और वो आइडियाज कैसे आएंगे, वो आइडियाज आएंगे आइडिया बुक बना के। तो आज से ही आपको आइडिया बुक बनाना शुरू करना है, ओके। तो ये सारी चीजें जितनी भी मैंने बताई है, आज से ही अपनी प्रिपरेशन में ऐड करो, शुरू करो, तभी भाई तुम्हारा एनआईडी एग्जाम ना क्रैक हो पाएगा। तो क्या चीजें मैंने तुम्हें बताई है, अपने कोर को ना क्लियर करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आप डिजाइन थिंकिंग को सीरियसली लो, ठीक है। प्रोसेस फॉलो करो, पूरा डिजाइन प्रोसेस फॉलो करो, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखो, ठीक है। साथ ही में आप किस चीज का ध्यान रखो, आइडिया बुक्स क्रिएट करो, आइडिया बुक्स क्रिएट करो, करेक्शंस करवाओ, ठीक है। अपनी चीजों को एनालाइज करो, एनालाइज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मिस्टेक्स को, और उस मिस्टेक्स को करेक्ट करो। सिर्फ एनालाइज करके कुछ होगा नहीं, एनालाइज करो, करेक्ट करो, ठीक है। ये सब चीजें अगर तुम कर लोगे, तो 100% भाई बढ़िया हो जाएगा तुम्हारा एनआईटी एग्जाम, ओके। तो समझ रही है ना क्या करना है, करना क्या है, इस सब चीजों को फॉलो करना है आज से ही अपनी प्रिपरेशन में, ठीक है। और अगर तुम इन सब चीजों को मेरी गाइडेंस के साथ करना चाहते हो, और प्रॉपर एसएससी की गाइडेंस के साथ करना चाहते हो, तो उसके लिए तो तुम्हें फटाफट से फ्री डेमो बुक कर लेनी चाहिए, ठीक है। और अभी तक नहीं करी है तो फटाफट करो भाई, एकदम फ्री डेमो क्लास है, और मैं तुम्हें 100% गारंटी दे सकती हूँ कि तुम्हें डेमो क्लास में आके बेनिफिट ही होगा, तुम बहुत कुछ नया सीख के जाओगे, और साथ ही में अपनी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारी वैल्यूज लेके जाओगे। तो अभी लिंक पे क्लिक करो, जो आपको वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करो और डेमो क्लास बुक कर लो, ओके। चलो, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।